बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आज हम थोड़े समय के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी को याद करेंगे और सारी दुनिया को भूल जाएंगे। अपने आप को भी भूलना है कुछ समय के लिए। परम महाशांति। बेहद के बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज मैं बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ कि हम परम प्रकाश कहते हैं। परम प्रकाश, ये परम प्रकाश क्या है, क्या चीज़ है? तो बापू जी ने तो दिव्य दृष्टि दी है सबको, लेकिन लेने वालों में अंतर हो जाता है। दिव्य दृष्टि का दाता बोलते हैं ना बापू जी को, ज्ञान सागर। तो दिव्य दृष्टि बापू जी ने सबको दी है। तो दिव्य दृष्टि कैसे आती है? जब बापू जी के ऊपर 101% निश्चय होता है, प्यार होता है और ज्ञान भी समझ में आता है। बाप की हर बात समझ में आती है, तब हमें दिव्य दृष्टि आ जाती है। तो दिव्य दृष्टि से हम परम प्रकाश को देखते हैं। तो परम प्रकाश है क्या चीज़? परम प्रकाश सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, जो आज तक साइंस वाले उसको नहीं पकड़ पाए, ना कभी पकड़ पाएंगे, ना उसका अनुभव कर पाएंगे कि परम तत्व परम प्रकाश क्या है। ना परम तत्व और ना परम प्रकाश, उनको ये पता नहीं चलेगा। ये तो दादाजी ही जानते हैं, और जो दादाजी को चाहने वाले हैं, बेहद के बच्चे, बेहद के जिनके पास दिव्य दृष्टि आई है, जो देख सकते हैं, तीसरे नेत्र से नई दुनिया को देख सकते हैं, नई दुनिया में जाने के इच्छुक हैं, जल्दी से जल्दी उनको नई दुनिया में जाना है। ऐसे बच्चों के पास ही दिव्य दृष्टि आती है, जिनको दादाजी पे 100% भरोसा, 100% प्यार, 100% निश्चय और अपने आप पर भी निश्चय कि मैं दादा का बच्चा हूँ, मैं दादाजी का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, ईश्वर संतान हूँ। जिनको निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि विजंती, उनको ही तीसरा नेत्र आता है। तो तीसरे नेत्र से बेहद का महासागर, चुंबकीय शक्ति का महासागर, अति सूक्ष्म, अति से भी अति। तो जितना जितना ये 5 तत्वों का जो दायरा है, जैसे 5 तत्वों की दुनिया, जहाँ 5 तत्वों की दुनिया खत्म होती है और परम प्रकाश की दुनिया शुरू होती है, तो बीच में एक बांध हो गया ना, बांध। जैसे फ्लड आता है तो बांध टूट जाता है, तो इसी तरह से जब फ्लड आएगा बेहद के परम प्रकाश का, तो ये जो बांध है टूट जाएगा, 5 तत्वों का बांध टूट जाएगा और परम प्रकाश आएगा, तो सारी दुनिया को परम प्रकाश में लपेट लेगा, सारे मल्टीवर्स को परम प्रकाश में लपेट लेगा, अपने अंदर समा लेगा। जैसे एक बूंद बेहद के परम प्रकाश के लिए, तो ये मल्टीवर्स हमारा एक बूंद है। एक बूंद जैसे सागर में चली जाती है तो वो भी सागर बन जाती है। तो ये हमारा जो मल्टीवर्स है, ये भी सागर, महासागर, परम प्रकाश का महासागर बन जाएगा। महासागर में समाने से ये भी महासागर बन जाएगा। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है? नई दुनिया को याद करना है और पुरानी दुनिया को भूल जाना है, और दिव्य दृष्टि से ऊपर वाली दुनिया को देखने की कोशिश करना है, और बेहद के दादाजी को उस परम प्रकाश में देखना है। तो परम प्रकाश हमारी आत्मा में आएगा, तो हम पावरफुल बनेंगे, हमारी आत्मा पावरफुल बनेगी। तो दादाजी का ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे, शक्तियाँ ग्रहण कर पाएंगे, पावर ग्रहण कर पाएंगे, पावर ले पाएंगे, दादाजी जो समझाते हैं वो देख पाएंगे। तो ये निश्चय बुद्धि की निशानी है। तो यहाँ क्या लिखा है?
दिव्य जन्म, दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र। तो जब से दादाजी के बने, दादाजी ने दिव्य जन्म दिया। दिव्य जन्म माना प्रकाश की काया वाला जन्म, ये स्थूल जन्म नहीं, 5 तत्वों वाला जन्म नहीं, दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र। तो दादाजी ने क्या दिया गिफ्ट में? सभी को तीसरा नेत्र गिफ्ट में दिया है। कितनी बड़ी बात है, तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिल सकता। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। देखो, दिव्य जन्म, दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, और विधाता ने त्रिकालदर्शी बनाया। त्रिकालदर्शी बाप अपने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। बाप दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वह नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र के शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। बाप ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट में दी है। बाप ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र दिया है, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने इस नेत्र को, तो अटेंशन देने प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। इसलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है, किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। बाप द्वारा यह तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करता है। सेकंड में परम धाम कितना दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते। साइंस का साधन भी इस साकार सृष्टि के सूर्य चांद सितारों तक देख सकता है, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकता है। इस दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आंख, जिस आंख द्वारा स्पष्ट देख सकते हो। मैं पूज्य समीप पर स्पष्ट देखते हो, अनुभव करते हो। या शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सहज सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। जैसे स्थूल चोला सजा सजाया सामने दिखाई देता है, अभी अभी धारण किया कि किया। कौन सा? दिव्य शरीर, फरिश्ता स्वरूप। ऐसे आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है, अभी अभी फरिश्ता सो देवता। नशा भी है और साक्षात्कार अपने दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। कैसा शक्तिशाली नेत्र है? क्वेश्चन मार्क है कि कुछ देखने की शक्ति कम हो गई है। बेगत के बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है।